गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश के ऊपर। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज के बाद एडजेक्टिव क्लॉज भी हम ऐड कर रहे थे। सो आज जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे इसमें हम सब्जेक्ट के साथ इन्फिनेटिव्स का यूज़ करेंगे जो कि वर्ब के साथ कंबाइन होकर एक सेंटेंस को फॉर्म करेगा। सो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं और उसके हम देखते हैं किस तरीके से हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स नहीं होंगे सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। जैसे कि हम पिछली बार हमारे पास डिटरमाइनर्स थे, एडजेक्टिव थे, नाउन थे, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज और फिर प्रेडिकेट। तो इतने सारे हमारे पास पार्ट्स थे। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स थे। इस बार हमारे पास इतने सारे पार्ट्स नहीं, हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें रहेंगी। पहला रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट और दूसरा रहेगा हमारा प्रेडिकेट। बस दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे प्रेडिकेट। दो ही चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे। अब जो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज़ आवर ड्यूटी, यानी कि हमें अपने जो हमारे एल्डर्स हैं यानी जो हमसे बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। सो आप इस सेंटेंस में देखिए कि जो हमारा सेंटेंस का जो मेन पार्ट है, द सेंटेंस देखिए इसमें हमको अप्लाई करना है द सेंटेंस इन द टेबल दैट शोज द मेन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज़ एन इन्फिनेटिव। इस सब्जेक्ट में इसमें जो मेन पार्ट है सब्जेक्ट का, यानी कि टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि हमको रिस्पेक्ट जो करनी है ये है सेंटेंस का इन्फिनेटिव। यानी कि इन्फिनेटिव को हमने यहाँ पे कंबाइन किया है सब्जेक्ट के साथ। यानी हम बात कर रहे हैं एल्डर्स की, तो एल्डर्स हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो जाएगा कि हमको करना क्या है। तो ये हमारी ड्यूटी है। तो हमको करना ये है कि हमको उनको रिस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट करना हो जाएगा ये हो जाएगा सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स का पार्ट। सो टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज़ आवर ड्यूटी। सो इसमें इन्फिनेटिव हो जाएगा टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स हो जाएंगे सब्जेक्ट और इज़ आवर ड्यूटी हो जाएगा हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट। सो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस जो है पहला सेंटेंस फॉर्म होता है। इसी तरीके से हम सेकंड देख लेते हैं। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड सेंटेंस है कि टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन वॉज हिज एम, यानी कि एक मतलब कि दो चिड़ियों को एक ही पत्थर से मारना उसका एम था। सो आप देखिए यहाँ पे कि इस सेंटेंस में भी हमारे पास सेम उसी तरीके से है कि हमें सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं, बर्ड्स की। सो हम यहाँ पे बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो बर्ड्स हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं कि करना क्या चाह रहा था वो, सो हो जाएगा टू किल टू बर्ड्स। तो यहाँ पे वो उनको मारना चाह रहा था। सो यहाँ पे जो मारना चाहना हो गया यानी कि टू किल हो गया, ये हो गया सेंटेंस का इन्फिनेटिव्स। सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा बर्ड और उसके बाद जो प्रेडिकेट हो जाएगा वो हो जाएगा वॉज हिज एम। तो इसमें टू किल हो जाएगा इन्फिनेटिव्स, यानी कि करना चाहता था कि चिड़ियों को मारना चाहता था एक साथ दो चिड़ियों को। तो एक साथ दो चिड़ियों को मारना हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव। बात इस सेंटेंस में हम चिड़ियों की कर रहे हैं तो चिड़ियाँ हो जाएंगी हमारे सब्जेक्ट, क्योंकि मारना वो चिड़ियों को ही चाहता था। सो बर्ड्स विल बी दी सब्जेक्ट एंड टू किल द टू बर्ड्स विथ वन स्टोन विल बी दी इन्फिनेटिव एंड वॉज हिज एम विल बी दी प्रेडिकेट। सो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं जिसमें कि हम इन्फिनेटिव्स का यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ। सो ये दो एग्जाम्पल हैं उसके। सो इनको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हमारे और भी एग्जांपल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। हमारा जो थर्ड एग्जांपल है हमारा तो एग्जांपल है हमारा टू सी इज टू बिलीव, यानी कि जो हम देखते हैं उसी पर हम बिलीव करते हैं। सो इसमें आप देखिए कि हम इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को क्या डिनोट करेंगे और किस चीज़ को हम इन्फिनेटिव से डिनोट करेंगे। तो आप देखिए टू सी यानी कि देखना जो है उसी चीज़ को हम यहाँ पे बिलीव में हम यानी उसी चीज़ पे हम बिलीव करते हैं। तो इस सेंटेंस में टू सी, सो इसी को हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमने अप्लाई किया है सो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद इज़ टू बिलीव जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस में प्रेडिकेट। सो ये हमारा सेंटेंस का इसमें जो है हमारा पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। इस तरीके से हम नेक्स्ट हम करते हैं। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, यानी कि गलतियाँ निकालना आसान है। सो टू फाइंड फॉल्ट यानी कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉल्ट की, यानी कि गलती की। सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा फॉल्ट और टू फाइंड हो जाएगा हमारा यहाँ पर इन्फिनेटिव की गलतियाँ निकालना। सो यहाँ पे हम जो फॉल्ट हो जाएगा दिस विल बी दी सब्जेक्ट एंड टू फाइंड विल बी दी इन्फिनेटिव, और इज़ ईजी हो जाएगा प्रेडिकेट की गलतियाँ निकालना तो आसान है। सो इस तरीके से इन्फिनेटिव्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हो जाएगा सेंटेंस में, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएंगे। सो ये नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 5th एग्जाम्पल। टू वर्क इज़ टू प्रे, यानी कि जो हमारा कर्म है वही हमारी पूजा है। सो इस तरीके से सेंटेंस में आप देखिए कि टू वर्क, तो वर्क हो जाएगा इस सेंटेंस में, जैसा कि हमने पिछले 4 एग्जाम्पल से पढ़ा। सो यहाँ पे भी वही हो जाएगा कि इसमें टू वर्क यानी कि जो वर्क है ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट की, हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, और टू हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनेटिव्स, और इज़ टू प्रे जो है ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। सो इस तरीके से ये सेंटेंस जो है ये भी हमारा फॉर्म हुआ है। सो जैसे हमने पिछले 4 एग्जांपल्स थे उसी तरीके से ये भी उसी का एक एग्जांपल है। सो इनमें किया हमने ये है इन सेंटेंसेस में कि जो हमारा जो ये टेबल था इसमें जो मेन पार्ट था सब्जेक्ट का वो एक इन्फिनेटिव था। तो इसमें हमने आप देखिए जहाँ भी हमने इसको फॉर्म किया तो ये टू प्लस वर्ब के फॉर्म में है। तो टू प्लस वर्ब, वर्क करना एक काम है। सो टू प्लस वर्ब के फॉर्म में हमने इसको कंबाइन करके सेंटेंसेस को फॉर्म किया है। सो टू प्लस वर्ब के फॉर्म में सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स हमने सभी सेंटेंसेस में देखे। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंबाइन करते हैं इन्फिनेटिव्स के साथ, जिसमें हम टू प्लस वर्ब के फॉर्म में हम सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं और उनको हमने डिफ्रेंशिएट करना और हमने उसको फॉर्म करना हमने सीखा, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकें कि सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स का यूज़ किया गया है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।